हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? कैसी आपकी पढ़ाई चल रही है? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज मैं आपको 12th क्लास की हिस्ट्री का प्रथम अध्याय पढ़ाने वाला हूँ, जिसका नाम है ईंट, मनके तथा अस्थियां। इसमें हम एक भारत की एक प्राचीन सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, उसके बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता, इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। अगर आपके पेपर में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पूछा जाता है तो वो हड़प्पा सभ्यता ही है, उसके बारे में लिख सकते हैं। इसका काल कब तक था, कि कब तक थी? 6000 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक भारत में हड़प्पा सभ्यता का अस्तित्व रहा था। और यह यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के किस किस के साक्ष्य मिले? तो हमें कृषि के साक्ष्य मिले, यानी कि प्राचीन यानी कि प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में भी कृषि की जाती थी, पशुपालन किया जाता था, और शिल्पकार। यहाँ पे हमें बड़ी मात्रा में शिल्पकार के भी साक्ष्य मिले हैं, मन के बनाए जाते थे यहाँ पे। और हड़प्पा सभ्यता में हमें आखेट के भी बड़ी मात्रा में प्रमाण मिले हैं। अब हड़प्पा सभ्यता में निर्वाह के लिए क्या क्या चीजें अपनाई जाती थी, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। कि पेड़ पौधों से प्राप्त, यानी कि पेड़ पौधों से जो भी कंदमूल और जो भी उनकी पत्तियां या जड़ों से जो भी प्राप्त किया जाता था, उनका एक खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग करते थे। मछली मछली को एक भोजन के रूप में उपयोग किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता में हमें जले अनाज के दाने और बीज भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ पे कुछ जानवरों की हड्डियां भी मिली है, जैसे भेड़, बकरी, भैंस और मवेशी। गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना और आदि, इन सब के भी अवशेष यहाँ पे हमें मिले हैं। इससे आप पता लगा सकते हैं कि वहां पर गेहूं बोया जाता था, जौ, दाल, सफेद चना, इन सबको भी बोया जाता था। कृषि प्रौद्योगिकी, अब जहाँ वर्तमान में भारतीय में एंड जो दूसरे पश्चिमी देश हैं, वहां पर कृषि एक ने एक अलग ही प्रौद्योगिकी का रूप ले लिया है, जहां पर ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, इन सब का यूज किया जाता है। अब मैं आपको प्राचीन समय में भारत की कृषि किस प्रकार की जाती थी, उससे आपका एक परिचित कराना चाहता हूँ। कृषि प्रौद्योगिकी के लिए हम खेत जोतने के लिए किसका यूज करते थे? बैल का प्रयोग किया जाता था। अब भी भारत के जो कोई ग्रामीण इलाका है, वहां पे अब भी बैलों का यूज देखा जा सकता है, परंतु अब इसमें काफी कमी आई है। बनावली, यानी कि कभी कभी एक नंबर में एक सब क्वेश्चन आता है कि बनावली कौन से स्टेट में स्थित है, तो ये हरियाणा में है। कालीबंगा राजस्थान में है। अब बनावली में हमें किसके अवशेष मिले? मिट्टी के बने हल मिले। यहाँ पे मिट्टी के बने हल ये उद्घोषित करते हैं कि वहां पे प्राचीन समय में हल का यूज किया जाता था। कालीबंगा जो राजस्थान में, वहां पे हम जूते खेत मिले हैं और नहरों के अवशेष मिले हैं। जो हड़प्पा सभ्यता थी वो अर्ध शुष्क में क्षेत्र में व्याप्ति पूरी, इसलिए वहां पर वर्षा पर पूर्ण रूप से निर्भर नहीं रहा जा सकता था, इसलिए वहां पर सिंचाई की जाती थी। सिंचाई के लिए नहरों का यूज किया जाता था। मोहनजोदड़ो और जो अन्य पाकिस्तानी, अफगानिस्तान आदि क्षेत्रों में नहरों के अवशेष बड़ी मात्रा में प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता, कभी कभी पेपर में ये क्वेश्चन आता है कि क्या हड़प्पा सभ्यता ने वर्तमान शहरी सभ्यता को एक निवेश प्रदान किया है? क्या इससे हम क्या वर्तमान सभ्यता में क्या सीख सकते हैं? शहर को ये कैसे एक निवेश प्रदान करती है, तो इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। कि हड़प्पा सभ्यता एक योजनाबद्ध शहर प्रदान किया था। वर्तमान शहर में देखेंगे तो कहीं कहीं तंग गलियां है, इतनी पतली पतली गलियां है। जैसे मुंबई की धारावी बस्ती में आप देख सकते हैं कि कितनी छोटी छोटी गलियां हैं, जिनमें किसी योजना का यूज नहीं किया गया। वो वहां पर ये हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार एक निवेश प्रदान करती है, किस प्रकार एक वो साक्ष्य प्रदान करती है, जो हमें ये बताता है कि शहरों का निर्माण किस प्रकार एक मानचित्र के माध्यम से किया जाना चाहिए। मोहनजोदड़ो सर्वाधिक प्रसिद्ध यहाँ पे शहर था। मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार था, जिसमें पूजा पाठ की जाती थी। पेपर में कभी कभी इसके बारे में क्वेश्चन आता है। हड़प्पा सभ्यता, आपके दिमाग में क्वेश्चन भी आ सकता है कि क्यों इसका नाम हड़प्पा सभ्यता ही पड़ा। हड़प्पा सभ्यता इसका नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि सबसे जो पहला शहर खोजा गया वो था हड़प्पा ही। मोहनजोदड़ो उसके बाद खोजे गए थे। ये बस्ती दो भागों में विभाजित थी। पहला था निचला शहर और दूसरा था दुर्ग, यानी कि दुर्ग ऊंचाई पर था। इसके लिए चबूतरों का निर्माण किया जाता था बड़ी मात्रा में, जिससे कि ये ऊंचाई पर स्थित हो जाता था। और वहीं दूसरा निचला शहर, वो नीचे रहते थे, उनमें कोई चबूतरा नहीं रहता था। अब यहाँ नालों का निर्माण भी बड़ी मात्रा में मिलता है। यहाँ पे कैसे किया जाता था? सड़कों व गलियों की एक ग्रिड पद्धति का यूज किया जाता था। सड़कें, यानी कि यहाँ सड़कें बहुत अच्छी मात्रा में बनाई जाती थी। और सड़कों के लिए किसका यूज किया जाता था? यानी कि जो गली की सड़कें होती थी, वो जो शहर की मुख्य सड़कें होती थी, उन सबसे जुड़ी होती थी। आप इस प्रकार देख सकते हैं कि सड़कें, एक गली की जो सड़कें निकल रही है और वो मुख्य सड़क से मिल रही है, और यहाँ पे आसपास घर बनाए जाते थे, इसके ये आवास बनाए जाते थे रहने के लिए। सड़कों व गली की ग्रिड पद्धति का यूज किया जाता था। यह एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। देख सकते हैं आप ये कि एक दूसरे को समकोण पर काट रही है। तो ये एक ऐसी पद्धति का यूज किया जाता था जो वर्तमान में भी
काफी अधिक शहरी पद्धति के लिए लाभदायक है। घर की नालियों को मुख्य नाली से जोड़ा जाता था। जो घर की एक नाली होती थी उसे सड़क की मुख्य नाली से जोड़ दिया जाता था, जिससे कि यानी कि गंदगी नहीं फैलती थी। अब गृह स्थापत्य के बारे में अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है तो इसके बारे में आप क्या क्या लिखेंगे कि घर में ईंटों के फर्श से स्नानागार, यानी कि हर घर में ईंटों के फर्श से बना स्नानागार मिला है, और आंगन मिला है। वहां पे आंगन में खाना पकाया जाता था और कताई के लिए इसका यूज किया जाता था। भूमि तल पर यानी कि बनी दीवार से खिड़कियां मिली है, और छत पर जाने के लिए सीढ़ियों का यूज किया जाता था। यानी कि हड़प्पा सभ्यता में सीढ़ी मिली है। इससे ये प्रमाण उद्घोषित होता है कि हड़प्पा सभ्यता में घर केवल एक मंजिला ही नहीं थे, वो 2 मंजिला और 3 मंजिला भी थे। वहां पर जाने के लिए सीढ़ियां होती थी, और वहां पर यानी कि घर में पर्सनल कुएं भी मिले। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी यूजफुल वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। थैंक यू।